बड़ी खबर आ रही है। चैंपियन और उमेश कुमार के बीच झगड़े के मामले का हाईकोर्ट ने अब संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने मामले में सरकार से रिपोर्ट मांगी है। आज दोपहर 2 बजे तक सरकार से दोनों की रिपोर्ट मांगी गई है। कोर्ट ने दोनों का ब्यौरा मांगते हुए पूछा कि किस पर कितने केस और क्या है आपराधिक रिकॉर्ड। इसके साथ ही कोर्ट ने एसएसपी को भी तलब किया। हाईकोर्ट के मामले की सुनवाई 2 बजे होने वाली है। बातचीत करने के लिए वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, अगर चैंपियन और उमेश कुमार के बीच की अदावत की बात की जाए, वो सबने देखा, इस पर कार्रवाई भी हुई है, लेकिन अब हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। क्या कुछ कहा है हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर और कितने बजे अब इस पूरे मामले पर सुनवाई? देखिए नीलू, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया था और सोशल मीडिया में जिस तरह से गोलियां चलने के वीडियो, चाहे वो चैंपियंस की ओर से हो या फिर बंदूक लहराने का मामला जो विधायक उमेश कुमार की तरफ से हो, वो मामला लगातार सोशल साइट पर भी सक्रिय रहा है। और इसके अलावा हालांकि विंटर की कोर्ट है और छुट्टियां हैं, तो एक कोर्ट जो आजकल अन्य मामलों को सुनवाई के लिए रखी गई है, वो उस कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है और खास तौर पर सरकार को कहा है कि किस तरह के जो आपराधिक रिकॉर्ड हैं, इनके पास सुरक्षा कितनी है, किस तरह के मामले इन पर पहले से दर्ज रहे हैं, उनमें क्या कार्रवाई हुई, इन सारे रिकॉर्ड को मंगाया गया है। इसके अलावा जो हरिद्वार के एसएसपी हैं, उनको भी ऑनलाइन अपेयर होने को लेके कहा गया है। कोर्ट ने खास तौर पर जो अवनीश अवस्थी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस था, उसमें जिस तरह से राजनीतिकरण में अपराधीकरण का में कई जो गाइडलाइंस दी हैं, उनका उल्लंघन तो नहीं किया गया है। इन सारे मामलों और तथ्यों को कोर्ट देख रही है और ये कहा जा सकता है 2 बजे सुनवाई के लिए रखा गया है। सरकार को कहा है कि आप जो तथ्य हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, वो कोर्ट के सामने लाएं, तो 2 बजे सुनवाई हो सकती है और कोर्ट इस पर कोई निर्णय भी ले सकता है। लेकिन जिस तरह से हालांकि आने वाले दिनों में चाहे वो चैंपियन हो, चाहे वो उमेश कुमार हो, उन्होंने महापंचायत का भी ऐलान किया है, तो ये सारी बातें कोर्ट में उठ सकती है। तो ये कहा जा सकता है कि 2 बजे के बाद या 3 बजे तक कोई निर्णय हाईकोर्ट से इस पूरे मसले पर आ सकता है। नीलो, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र बिष्ट तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस पूरे मामले में अब हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। 2 बजे चैंपियन और उमेश कुमार के बीच में जिस तरह से ये गोलियां चली और फिर चैंपियन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, अब उस पर सुनवाई हाईकोर्ट करेगा। कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन के खिलाफ हरिद्वार जिला प्रशासन ने एक बड़ा एक्शन लिया है। जिला प्रशासन ने चैंपियन के परिवार के 9 शस्त्रों के लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया। ये लाइसेंस प्रणब चैंपियन, उनकी पत्नी, उनके बेटे के नाम पर थी। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने विधायक उमेश कुमार का भी गन लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है, जिसको लेकर डीएम की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया है। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर फायरिंग मामले में चैंपियन पर बीजेपी एक्शन लेने की तैयारी में है। कुंवर प्रणब चैंपियन को बीजेपी नोटिस देगी। बताया जा रहा है कि पार्टी प्रणब चैंपियन को कारण बताओ नोटिस जारी करेगी और जवाब के बाद चैंपियन पर पार्टी एक्शन ले सकती है। आपको बता दें कि चैंपियन बीजेपी से निकाले जा चुके हैं। तो चैंपियन को निकालने की तैयारी में बीजेपी है। इससे पहले भी एक बार ऐसे ही चैंपियन की तरफ से कुछ किया गया था, जिस पर पार्टी से चैंपियन को निकाल दिया गया था, लेकिन बाद में फिर शामिल कर लिया गया। लेकिन इस बार मामला बड़ा है, फायरिंग का मामला है। चैंपियन ने खुलेआम जिस तरह से फायरिंग की, अब बीजेपी चैंपियन पर एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। चैंपियन पर पार्टी ले सकती है बड़ा एक्शन। पहले भी बीजेपी चैंपियन के खिलाफ, और देखिए क्या कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार चैंपियन को लेकर शिकायत मिलती रही है और इस बार तो खुलेआम, वो भी 26 जनवरी के दिन इस तरह से किसी के घर पर और दफ्तर पर हथियार लहराते हुए और फायरिंग करते हुए चैंपियन दिखाई दिए। हालांकि इस पूरे मामले में गंभीर धाराओं में उन पर आरोप तय किए गए हैं। न्यायिक हिरासत में 14 दिन की भेज दिया गया है। लेकिन अब बीजेपी का कहना है कि वो चैंपियन को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है, एक्शन ले सकती है।